जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हम सांस कैसे लेते हैं, सांस लेने में कौन सा अंग हमारी सहायता करता है। तो आप सभी जानते हैं कि सांस लेने में हम सांस लेते हैं फेफड़ों से, मतलब सांस लेने में कौन सा अंग सहायक होता है हमारे लिए, फेफड़े। वैसे ही जो हमारे मछली होती हैं, मछली में बाहरी त्वचा पर होते हैं गलफड़े, तो मछली सांस लेती है गलफड़े से। जो केंचुआ होता है, केंचुआ की त्वचा ही ऐसी बनी होती है, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, ये त्वचा की मदद से लेता है सांस। और जो कीड़े मकोड़े होते हैं ये ट्रैकिया की मदद से सांस लेते हैं। और एकमात्र ऐसा प्राणी है जो है मेंढक, जो त्वचा से भी लेता है, गलफड़े से भी लेता है, और एक जो बच जाता है पानी में, गलफड़े से लेता है, त्वचा से बाहर लेता है, और हम जैसे फेफड़े से लेते हैं वैसे वो फेफड़े से भी लेता है। अब हम जानते हैं कि हम फेफड़े से सांस कैसे लेते हैं, उसको देखते हैं कौन कौन से अंग इसमें सहयोग करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम फेफड़े से सांस लेंगे तो हम क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें मिलेगा नासा छिद्र। ये हमारे पास में क्या है, नासा छिद्र। ऊपर यहाँ पे देखते हैं ये हमारे पास में नासा कपाट। अब नासा छिद्र और नासा कपाट से होते हुए कहाँ जाएगी हवा, अंदर जाएगी। जैसे ही अंदर जाएगी तो हमारी ये है क्या, हमारा इसको मुख है, तो मुख के अंदर पाई जाती है मुख गुहा। मुख के अंदर पाई जाने वाली गुहा क्या बोलते हैं, मुख गुहा। ये रही हमारे पास मुख गुहा। अब जैसे ही हम मुख गुहा में आ चुके हैं, अब देखिए हमने क्या क्या बता चुका है। ये हमारे पास जैसे हम ना जो छिद्र होते हैं उन्हें बोलते हैं हम नासा छिद्र। क्या बोलते हैं, नासा छिद्र। और जैसे ही हम ऊपर जाते हैं यहाँ पे कुछ हड्डी टाइप की दिखेगी, इसको बोलते हैं हम नासा कपाट। क्या बोलते हैं इसको, नासा कपाट। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे मुख गुहा और नासा कपाट दोनों मिल चुके हैं, तो यहाँ पे एक नली बन रही है। क्या बन रही है, नली। इस नली को हम बोलते हैं ग्रसनी, या फिर इंग्लिश में बोलते हैं फेरिंग्स। अब नीचे हम देख रहे हैं यहाँ पे जो हमारा कंठ दिख रहा है, ये आपको दिख रहा होगा कंठ, जहाँ से आवाज़ आ रही, यहाँ पे जो कंठ होता है यहाँ पे होती है कंठ, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लैरिंग्स। क्या बोलते हैं, लैरिंग्स। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा उसको देखते हैं, नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। नासा छिद्र, नासा कपाट, फेरिंग्स, लैरिंग्स। लैरिंग्स तक आ चुके हैं। अब हम लैरिंग्स के नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे बलय करके कुछ चीज़ें हैं। अब देखिए ये हमारे पास में है, जो नीचे सीधी गई है ये हमारे पास में श्वास नली। क्या हमारे पास में, श्वास नली। और जो आपको टेढ़ी कर करके दी हुई है इनको बोलते हैं हम उपास्थि वलय। इनका काम होता है जो हमारी श्वास नली है वो तुझके ना, या फिर एकदम से फूल के ब्लास्ट ना हो जाए, तो उसको स्थिर रखने के लिए, ताकि वो तुचक न जाए। जैसे हम सांस लें और बाई चांस हम छोड़ने में बिल्कुल जैसे छोड़ दी, अगर वो तुचक गई तो क्या, तो सांस ही नहीं आ रही, सांस ही नहीं आ रहा, ऐसा करेंगे। मतलब उसको बचाने के लिए क्या होता है, ये होती है उपास्थि वलय। अब हम देखते हैं जैसे श्वास नली होती है, श्वास नली हमारे पास में जो फेफड़े होते हैं वो दो भागों में होते हैं। श्वास नली से दो भागों में हमारे फेफड़े बढ़ जाते हैं। चलिए हम डायग्राम की मदद से जानते हैं आखिर ऐसा कैसे होता है। देखिए हमने क्या क्या बता चुके हैं, बीच में ये नासा छिद्र होता है, नासा छिद्र है, ऊपर क्या है हमारे पास में, नासा कपाट है। ये मुख गुहा से होती है, ये दोनों रेखाएं हमें, दोनों ही नलियाँ कहाँ मिल जाती हैं, यहाँ पे। इसे बोलते हैं हम ग्रसनी, या फिर बोलते हैं फेरिंग्स। क्या बोलते हैं, फेरिंग्स या ग्रसनी। यह हमारा कंठ होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, लैरिंग्स। ठीक है। अब जैसे हम आगे जाते हैं, ये हमारे पास मिलती है श्वास नली। क्या मिलती है, श्वास नली। ऊपर से इसकी यहाँ पे बलय टाइप की संरचनाएं होती हैं। ठीक है। अब हमने क्या जाना, जो श्वास नली होती है, जैसे ये हमारे पास में श्वास नली आ रही है, ये अपने दो भागों में बढ़ जाती है। कितने भागों में बढ़ जाती है, दो भागों में। इन्हें हम बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं इन्हें, ब्रोंकाई। अब ये दो भाग हमारे जो फेफड़े होते हैं, जैसे ये दिख रहा है हमारे पास में, ये फेफड़े हैं हमारे पास। ठीक है। ये फेफड़े के दो भाग हैं हमारे पास में, तो ये दो भागों में ये हमारी जो ब्रोंकाई थी ये और कई भागों में बढ़ जाती है। ठीक है। जब ये कई भागों में बढ़ जाती है तो ब्रोंक्योलिसिस कहा जाता है। क्या कहलाता है, ब्रोंक्योलिसिस। ठीक है। अब हम देखते हैं जहाँ पे भाग कई भागों में बढ़ चुके हैं, सब लास्ट में आप देख रहे हैं यहाँ पे पेड़ जैसी संरचना बन चुकी है, और लास्ट में जाके आपको दिख रही होगी ये वाली संरचना, यहाँ पे ये दिख रही है आपको गोल गोल संरचना। ये एकदम गुब्बारे के समान संरचना दिख रही होगी। कैसी है, गुब्बारे के समान। इन्हें बोलते हैं एल्वियोली। क्या बोलते हैं, एल्वियोली। या फिर हम हिंदी में बात करें तो हिंदी में बोलते हैं कूपिका। क्या बोलते हैं, कूपिका। इंग्लिश में बोलते हैं एल्वियोली। इनका काम होता है, जो हम वायु लेते हैं, जैसे ये हमारे पास में गुब्बारा है, जैसे गुब्बारे में यहाँ से हम हवा भरें तो भर जाएगी, यानी गुब्बारा फूल जाएगा, और अगर हम उसको छोड़ दें तो वो छूट जाएगा। इनका काम वही होता है, हवा भरते हैं और छोड़ते हैं, हवा भरती है और छोड़ते हैं। अब हम यहाँ पे ये जानते हैं कि हम कितने परसेंट लेते हैं, कितने परसेंट छोड़ते हैं। देखिए हमारे वायुमंडल में क्या, तो नाइट्रोजन कितने परसेंट होती है, 78% होती है।
ऑक्सीजन कितनी परसेंट होती है? 21% होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो कितनी परसेंट होती है? 0.03% होती है। अगर हम लेने की बात करें तो आप याद रखिए, हम 4% लेते हैं ऑक्सीजन। कितने परसेंट लेते हैं? 4%। मतलब नाइट्रोजन हम जो ले रहे थे 78%, जैसी थी वैसी छोड़ेंगे। ऑक्सीजन हम ले रहे थे 21%, तो 21 में से 4 घटाइए, हम 17% छोड़ देते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड हम ले रहे थे 0.03%, उसमें 4 प्लस कर दी, क्योंकि हम भी तो छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो हम यहाँ पे 4 छोड़ देंगे। किसने नहीं छोड़ेंगे? 4। तो हमने समझ लिया कि हम 4% का उपयोग करते हैं, बाकी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो है नहीं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप एक चीज़ और देखिए, यहाँ पे जो, एक मिनट इसको हम हटाते हैं पहले। देखिए, जो हमारे फेफड़े होते हैं ये बहुत ही सरल संरचना होती है। अगर इसमें थोड़ा सा भी चोट लग गई तो ये टूट जाएंगे। इसलिए इनमें क्या होता है, इनके बाहर कवर, ये पसली, कुछ पसलियाँ होती हैं इनके बाहर फैली होती हैं, जो इनको सुरक्षा करती हैं। क्या करती हैं? इनकी सुरक्षा करती हैं। और ये पूरी पसली कितनी होती है? एक बीच में होती है, बाकी 12 इस साइड होती हैं। कितनी कितनी होती हैं? 12 होती हैं। ये पसलियाँ इनकी सुरक्षा करती हैं। अब हम आते हैं कि इनको, जो हमारे फेफड़े होते हैं उसको फूलने तो चकने में मदद कौन करता है। तो देखिए, दूसरी डायग्राम देखते हैं। यहाँ पे हमको देख रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ हम देख रहे हैं फेफड़े। क्या देख रहे हैं? यहाँ पे फेफड़े देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये हमारे पास में ट्रेकिया है, ठीक है। यहाँ पे ब्रोंकाई है, और यहाँ पे ब्रोंकाई कई भागों में टूट चुकी है ब्रोंकियोलिसिस से, और जो लास्ट भाग होगा वहाँ पे कूपिका जैसी संरचना यानी एल्वेओली हो गई। अब हम ये देखते हैं कि ये फूलता तो चकता कैसे है। देखिए, उसके लिए नीचे पेट के पास में, यहाँ बिल्कुल फेफड़ों के जस्ट नीचे एक पाई जाती संरचना, इस संरचना का नाम होता है डायफ्राम। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं हम डायफ्राम। ये जैसे ही ऊपर जाएगा तो हम सांस छोड़ेंगे, और जैसे ही नीचे आएगा हम सांस लेंगे। ऊपर गया सांस छोड़ेंगे, नीचे आया सांस लेंगे। ये क्रिया बर हमेशा चलती रहती है, और हम सांस लेते और छोड़ते रहते हैं। अब दूसरी बात यहाँ पे बात ये आती है, यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारे पास में ये डायफ्राम। डायफ्राम किसके पास है? पेट के पास है यहाँ पे। अब जो कोई गर्भवती महिलाएं होती हैं, अब उनके, जैसे ये पेट रहा, यहाँ तो कोई शिशु जन्मा होगा यानी शिशु पल रहा होगा, तो अब वो डायफ्राम कैसे काम करेगा उसको देखते हैं। देखिए, अब यहाँ पे जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनमें डायफ्राम काम नहीं करता। उसके लिए क्या होता है, यहाँ पे जो हमारी पसलियाँ होती हैं ना, वो ऊपर नीचे होती रहती हैं। जो पसलियाँ ऊपर नीचे होती रहती हैं उसकी वजह से वो सांस लेती हैं और छोड़ती हैं। इसलिए आपने देखो, कभी अगर कोई यहाँ पे आपको बाहर कर दे तो आप बैठे के बैठे रह जाते हैं, क्योंकि सांस नहीं ले पाते हैं। उसका कारण यही है, क्योंकि जब वो पसली ऊपर नीचे नहीं होंगी, एक चीज़ गई, तो आपकी सांस अटक जाएगी, एकदम आपकी सांस अटक जाएगी, नहीं ले पाएंगे। अब हम देखते हैं कि जो फेफड़े होते हैं ये सांस का करते क्या हैं। करते क्या है ये फेफड़े सांस लेकर? देखिए, सांस लेकर फेफड़े कुछ नहीं करते। हम देख रहे हैं जो फेफड़े के ऊपर है संरचना, ये आप लाल लाल दिख रहे होंगे, ठीक है। ये संरचना, यहाँ पे कई रुधिर की नसें हैं। जैसे आपने धमनी सिरा का नाम सुना होगा, ये धमनी सिराएँ यहाँ ही से गुजरी होती हैं, धमनी सिराएँ हैं। अब यहाँ से क्या होगी, जैसे धमनी है, सिरा है, इनमें क्या होता है, रक्त का फ्लो होता है। अब जैसे ही यहाँ पे आएंगे, आपको पता होगा कि जो रक्त होता है, रक्त में क्या होता है, रक्त में हीमोग्लोबिन होता है, HB। क्या होता है? हीमोग्लोबिन। अब हम देख रहे हैं जो कूपिकाएँ थी यहाँ पे, उन कूपिका में क्या हवा भर रही थी, कूपिका में क्या भरा रही थी, हवा भरा रही थी। अब जैसे ही यहाँ पे हीमोग्लोबिन आएगा, सबको हटो 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 हटो। अब देखो, सबसे पहली बात तो हटो हटो क्यों कर रहा है, क्योंकि रक्त में और भी कई चीज़ें पाई जाती, उन्हें यह अंदाज़ा नहीं होता, या फिर उन यह अनुभव नहीं होता कि इनमें से ऑक्सीजन कौन है, हम ऑक्सीजन को साथ ले जाए। उसका अनुभव होता है हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन क्या करेगा, सबको हटा करके हटो हटो, हम जानते हैं कौन है ऑक्सीजन, तो जाएगा और ऑक्सीजन को उठाएगा और रक्त में लेकर चला जाएगा। कहाँ जाएगा? ये जाएगा हार्ट में। कहाँ जाएगा? ये हार्ट में जाएगा। हम हार्ट की संरचना अलग से पढ़ेंगे, हार्ट क्या होता है, ये काम कैसे करता है। अब ये देख लीजिए कि हीमोग्लोबिन किसको, ऑक्सीजन को लेकर हार्ट में चलाएगा, और बाकी जो हमारे शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आ रहा था, CO2 को, वो यहाँ पे छोड़ देगा, तो हम इसको बाहर निकाल देंगे। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे धमनी और सिरा क्या होता है, उसके धमनी और सिरा के बाद पढ़ेंगे हार्ट हमारा काम कैसे करता है। उससे पहले एक बात और जो रह गई है, आप उसको देखिए। जो हमारा हृदय है, इसको देखिए, यहाँ पे देखिए पीछे वाले में, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है। आप यहाँ पे एक चीज़ की अगर गौर की हो आपने, ये हमारा पास क्या लंग्स है, एक लंग्स है, आपको इसकी पूरी संरचना दिख रही होगी, और दूसरी रंग की थोड़ी कटी हुई दिख रही होगी। तो ऐसा क्यों है, आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसका होने का कारण एक बात यह है,
इसके बेस पे हम इसको कई भागों में बांट सकते हैं। देखो जैसे पहले वाले लंग्स हैं, इसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं, 1 2 और 3। कितने भाग हो गए? एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया। अगर इसको हम बांटे तो ये भाग गए अब 1 और 2। मतलब फेफड़ों को हम कितने भागों में विभाजित करते हैं? 5 भाग में। कितने भाग में? 5 भाग में। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात ये होती है, इसको हम 3 भागों में बांट रहे हैं और इसको 2 भाग में ही क्यों बांट रहे हैं? तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप जो संरचना देख रहे हैं, यहाँ पे जो कटी हुई भाग दिख रहे हैं, इसको हम हटा देते हैं, आपको दिख रहा होगा ये कटा हुआ भाग दिख रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारा जो हार्ट होता है वो यहीं पे रखा होता है, ये कटे हुए भाग पर। इसलिए एक फेफड़े को हम 3 भाग में बांट सकते हैं और दूसरे भाग को कितने में? 2 में ही बांट सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास में, ये जो भाग है यहाँ पे होता है हमारा हार्ट। क्या होता है? हार्ट। इसलिए ऐसा होता है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको तो हम 3 भाग में बांट देते हैं, लेकिन इसको 2 ही भागों में बांट पाते हैं, क्योंकि यहाँ से थोड़ा टेढ़ा है, यानी उसके फेफड़े की वजह से थोड़ा तुचक चुका है, मतलब उस साइड को थोड़ा हो चुका है। ठीक है, अब बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम।